हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विथ मंजरी। फ्रेंड्स, आज की क्लास में संविधान में अनुच्छेद एवं इनके विभिन्न भाग के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मोस्ट रिपीटेड प्रश्न को देखेंगे। ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो फ्रेंड्स वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का संविधान में अनुच्छेद एवं उनके विभिन्न भाग के मोस्ट रिपीटेड प्रश्न को। संविधान संशोधन का प्रावधान। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है। पहला संशोधन कब हुआ? पहला संशोधन 1951 में हुआ, जिसमें भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ और इसे 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन। 1976 का 42वां संविधान संशोधन मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ, जिसको मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है, जिसने भारतीय संविधान में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए, जैसे कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा। 42वें संविधान संशोधन में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया। 44वां संविधान संशोधन। 1978 का 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1978 में, जिसमें 42वें संशोधन के कुछ प्रावधानों को रद्द किया, जैसे कि संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया। 42वें संविधान संशोधन के कुछ प्रावधान को 44वें संविधान संशोधन में रद्द किया गया, जैसे कि संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर उसको कानूनी अधिकार बनाया गया। अगला है अनुच्छेद 368 के प्रकार। साधारण बहुमत से संशोधन। अनुच्छेद 368 के प्रकार। साधारण बहुमत संशोधन। कुछ प्रावधानों को साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। विशेष बहुमत से संशोधन। अधिकांश प्रावधानों के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति से संशोधन। कुछ प्रावधानों के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत के साथ साथ राज्यों की आधी विधानसभाओं की सहमति भी आवश्यकता है। नेक्स्ट है संविधान संशोधन की सीमा। केशवानंद भारती केस 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि संविधान की मूल संरचना बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदला जा सकता। केशवानंद भारती केस कब हुआ? 1973 में। उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि संविधान की मूल संरचना जो है बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान की जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको नहीं बदला जा सकता है। लोकप्रिय संशोधन कौन कौन से हैं? 61वां संविधान संशोधन 1988 में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। 61वां संविधान संशोधन जो कि 1988 में हुआ, उसमें मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ। 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992 में। इसमें पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट है संविधान संशोधन प्रक्रिया। प्रारंभिक चरण। संशोधन विधेयक का प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जाता है। प्रारंभिक चरण। संविधान संशोधन विधेयक का प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। संसदीय मंजूरी। दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। राज्य की सहमति यदि आवश्यक हो। कुछ मामलों में आधे राज्यों की विधानसभाओं की सहमति आवश्यक होती है। राष्ट्रपति की स्वीकृति। संसद और राज्यों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति प्रदान करना आवश्यक है। महत्वपूर्ण संशोधन। पहला संशोधन है 1951। भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए 9वीं अनुसूची में जोड़ी गई। अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए। दूसरा है 7वां संशोधन 1956 में। 7वां संशोधन कब हुआ? 1956 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत भारतीय राज्यों का पुनर्गठन किया गया। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की नई सूची बनाई गई। 24वां संशोधन 1971 में। 24वां संशोधन कब हुआ? 1971 में। 24वां संविधान संशोधन में संसद को संविधान में संशोधन करने का स्पष्ट अधिकार दिया गया। 24वां संविधान संशोधन में संसद के संशोधन अधिनियमों को न्यायिक समीक्षा से बचाया गया। नेक्स्ट है 25वां संविधान संशोधन जो कि 1971 में हुआ। 25वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1971 में। इसमें अनुच्छेद 31C जोड़ा गया। 25वां संविधान संशोधन में अनुच्छेद 31C जोड़ा गया, जिसमें कुछ कानूनों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आरोप से बचाया जा सकता है।
नेक्स्ट है 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। 42वां संविधान संशोधन में प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों, फंडामेंटल ड्यूटीज को शामिल किया गया। 42वां संविधान संशोधन में फंडामेंटल ड्यूटीज को शामिल किया गया। राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों को विस्तारित किया गया किसमें? 42वां संविधान संशोधन में। नेक्स्ट है 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ। आपातकालीन प्रावधानों में बदलाव किया गया, जिससे राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने से पहले कैबिनेट की सलाह लेना अनिवार्य हो गया। संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाया गया और इसे कानूनी अधिकार बनाया गया। नेक्स्ट है 52वां संविधान संशोधन 1985। 52वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1985 में। दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ लागू किया गया। 52वां संविधान संशोधन में एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोधी कानून लागू किया गया। संसदों और विधायकों के दल बदल पर अयोग्यता की व्यवस्था की गई। 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन 1988 में हुआ। 61वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1988 में। मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई। 61वां संविधान संशोधन जो कि 1988 में हुआ, इसमें मतदान की आयु 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अगला है 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन 1992। 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। इसमें पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं के संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं में आरक्षण की व्यवस्था की गई किसमें? 73वां और 74वां संविधान संशोधन में। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2002 में। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया, अनुच्छेद 21 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये फ्रेंड्स। 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ, उसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट है 91वां संविधान संशोधन 2003। मंत्रिपरिषद की संख्या को विधानमंडल की कुल सदस्य संख्या के 15% तक सीमित किया गया। 101वां संविधान संशोधन 2016। 101वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2016 में। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू किया गया। 2016 में जीएसटी लागू किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं इससे फ्रेंड्स। 2016 में जीएसटी लागू किया गया। जीएसटी परिषद का गठन किया गया। 2016 101वां संविधान संशोधन में जीएसटी परिषद का गठन किया गया और जीएसटी लागू किया गया। नेक्स्ट है 103वां संविधान संशोधन जो कि 2019 में हुआ। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए शिक्षा और रोजगार में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। 103वां संविधान संशोधन जो कि 2019 में हुआ, उसमें ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। 105वां संविधान संशोधन 2021। 105वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2021 में। राज्य सरकारों को सामाजिक और शैक्षणिक रूपों से पिछड़े वर्ग ओबीसी की पहचान और सूची बनाने का अधिकार दिया गया। अभी हमने सभी इंपॉर्टेंट संशोधनों को देखा, अब अन्य संशोधन को देखते हैं। दूसरा संशोधन 1952 में हुआ। दूसरा संशोधन 1952 में हुआ। संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या में बदलाव। तीसरा संशोधन 1954 में हुआ। तीसरा संशोधन कब हुआ? 1954 में। तीसरा संशोधन 1954 के तहत 5वीं अनुसूची में संशोधन किया गया। नेक्स्ट है 7वां संशोधन 1956 में। 7वां संशोधन 1956 में हुआ। राज्यों का पुनर्गठन किया गया। 8वां संशोधन में संसद की शक्ति में विस्तार किया गया। 8वां संशोधन कब हुआ? 1960 में। 11वां संशोधन में राष्ट्रपति चुनाव में संशोधन किया गया। 11वां संशोधन कब हुआ? 1961 में। 13वां संशोधन 1962 में हुआ। नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा मिला। 13वां संशोधन में नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा मिला। 14वां संशोधन 1962 में हुआ। पुदुचेरी को भारत का हिस्सा बनाना। पुदुचेरी भारत का हिस्सा 14वां संशोधन 1962 में बना। 17वां संशोधन 1964 में हुआ। भूमि सुधार कानून में बदलाव किया गया। 17वां संशोधन में भूमि सुधार कानून में बदलाव किया गया। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ। इसमें सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 25वां संविधान संशोधन संपत्ति के अधिकार में संशोधन किया गया 1971 में। 29वां संविधान संशोधन में केरल के भूमि सुधार कानून को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 29वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1972 में।
नेक्स्ट है 34वां संविधान संशोधन 1974 में हुआ, इसमें भूमि सुधार कानून में बदलाव किया गया। 40वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, इसमें भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन किया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, इसमें संविधान की प्रस्तावना में बदलाव और मौलिक कर्तव्यों का समावेशन किया गया। अगला है 44वां संविधान संशोधन संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाना। 44वां संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1978 में। 1978 में हुआ 44वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1985 में। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ, इसमें दल बदल विरोधी कानून बनाया गया। 60वां संविधान संशोधन 1989 में संविधान की 8वीं अनुसूची में नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी भाषाओं को शामिल किया गया। 65वां संविधान संशोधन 1990 में हुआ। 65वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1990 में। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया। 66वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1990 में। मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 66वां संविधान संशोधन में मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट है 72वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, इसके तहत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 84वां संविधान संशोधन 2001 में हुआ। 84वां संविधान संशोधन 2001 में हुआ, इसके तहत संसद की शक्ति में विस्तार किया गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ, इसके तहत शिक्षा का अधिकार दिया गया। 51वां संविधान संशोधन 2006 में हुआ, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण में बदलाव किया गया। 101वां संविधान संशोधन 2016 में हुआ, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी का लागू होना। 101वां संविधान संशोधन में जीएसटी लागू हुआ। 130वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ। 2019 में 130वां संविधान संशोधन हुआ। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण 2019 में मिला। नेक्स्ट है 150वां संविधान संशोधन 2021, राज्य सरकारों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग ओबीसी की पहचान और सूची बनाने का अधिकार। भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। पहली अनुसूची फर्स्ट शेड्यूल, भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाओं में परिवर्तन का उल्लेख। पहली अनुसूची में भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाओं में परिवर्तन का उल्लेख है। दूसरी अनुसूची सेकेंड शेड्यूल, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्यसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन और भत्तों का प्रावधान है। तीसरी अनुसूची थर्ड शेड्यूल, विभिन्न संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा ली जाने वाली शपथ और प्रतिज्ञाओं का विवरण तीसरी अनुसूची में है। चौथी अनुसूची फोर्थ शेड्यूल, राज्यसभा, संसद के उच्च सदन में प्रत्येक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित सीटों का विवरण है चौथी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची फिफ्थ शेड्यूल, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान पांचवी अनुसूची में है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान है। छठी अनुसूची सिक्स्थ शेड्यूल में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। सातवीं अनुसूची सेवेंथ शेड्यूल, संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत 3 सूचियाँ, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जिसमें विभिन्न विषयों के बीच विधायी शक्तियों का विवरण किया गया है। संघ सूची यूनियन लिस्ट, केवल केंद्र सरकार को विधायी अधिकार। राज्य सूची स्टेट लिस्ट, केवल राज्य सरकार को विधायी अधिकार। समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट, केंद्र और राज्य दोनों को विधायी अधिकार। आठवीं अनुसूची एट्थ शेड्यूल, भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची। प्रारंभ में 14 भाषाएं शामिल थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। नौवीं अनुसूची नाइन्थ शेड्यूल, भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए बनाए गए कानूनों की सूची। इसमें शामिल कानूनों को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। 9वें शेड्यूल में शामिल कानूनों को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। 10वीं अनुसूची टेंथ शेड्यूल, दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित प्रावधान, सांसदों और विधायकों के दल बदलने पर अयोग्यता की व्यवस्था।
11वां अनुसूची 11th शेड्यूल में पंचायतों को सौंपे गए 29 कार्यों और जिम्मेदारियों का विवरण है। 73वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से जोड़ी गई नगर पालिकाओं को सौंपे गए 18 कार्यों और जिम्मेदारियों का विवरण है। 74वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से जोड़ी गई 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से जोड़ा गया। इसी के साथ फ्रेंड्स अनुच्छेद के सभी मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रश्न समाप्त हो गए। अगर आपको ये क्लास पसंद आता है तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके जो भी फ्रेंड्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें ये क्लास ज़रूर से ज़रूर शेयर करें।